नमस्कार, मैं रहबर सी बारी। मौजूदा समय में राजनीतिक हलचल बड़ी तेज़ी के से चल रही है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के निकट पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम में वोट मतदान भी हो चुका है और अब राजस्थान और तेलंगाना की बारी है। फिलहाल जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके अनुसार बीजेपी को तगड़ा झटका लगता हुआ नज़र आ रहा है और यही वजह है कि हर स्थान पर बीजेपी काफ़ी बौखलाई हुई है और कांग्रेस के बढ़ते हुए जो स्तर है उसको देखते हुए बीजेपी के द्वारा एक पुराने ढांचे पर फिर चल पड़ी है, जिसमें लेकर तुष्टीकरण के बढ़ चढ़कर बढ़ावा कहा जा रहा है, उसका आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस के ऊपर। और जैसा कि बीजेपी के नेता अक्सर करते रहते हैं उसी के ऊपर चल रहे हैं। फिलहाल हम आपको जो रिपोर्ट देने जा रहे हैं उस रिपोर्ट के अनुसार ये है कि छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो हालांकि टक्कर तो काफ़ी कांटे की लग रही है, लेकिन फिलहाल जो वहाँ का रुझान नज़र आ रहा है छत्तीसगढ़ के अनुसार, वहाँ पे कांग्रेस के ही 20 लग रही है और बीजेपी वहाँ पे 19 है। फिलहाल जिन तीन राज्यों में, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो और मिज़ोरम हो, इन तीनों स्थान पर जहाँ पे मतदान कंप्लीट हो चुका है वहाँ पे अभी किसी प्रकार का रुझान देना सही है भी नहीं, क्योंकि फिलहाल अभी कई स्थानों पर मतदान चल रहा है। राजस्थान की बात किया जाए तो राजस्थान में पिछले 35 सालों से ये होता चला आया है कि हर 5 साल पर सरकार बदलने का रवाज है। क्या इस बार गहलोत जो हैं एक बार फिर से अपनी सरकार बना पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि जिस प्रकार से कांग्रेस के दिग्गज नेता, चाहे वो राहुल गांधी हों, प्रियंका गांधी हों, मल्लिकार्जुन खड़गे हों, गहलोत हों, तो लगातार जिस प्रकार से लगे हुए हैं और जिस प्रकार से ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और काफ़ी जनता भी उनकी बातों को सुन रही है, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि शायद राजस्थान में जो 35 साल से रवाज चला आ रहा है वो शायद इस बार टूट जाए और एक बार फिर से गहलोत की सरकार आ जाए। हालांकि यहाँ पे जिस प्रकार से गहलोत और सचिन पायलट को लेकर विवाद अक्सर सामने आता रहता है, लेकिन इस बार फिलहाल जिस प्रकार से सोनिया गांधी बीते दिनों राजस्थान पहुँच गईं और उसके बाद फिर अशोक गहलोत और सचिन पायलट और राहुल गांधी सब एक मंच पर नजर आए, उससे ऐसा लगता है कि इनके बीच जो मतभेद है वो काफ़ी हद तक शायद दूर हो चुका है। बहरहाल अगर एकजुट होकर कांग्रेस लड़ती है तो इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। हालांकि भाजपा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ रही है और लगातार वो भी रैलियां जगह जगह कर रहे हैं और अब भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। बात किया जाए तेलंगाना के, तेलंगाना में भारत भाजपा कहीं नज़र आ नहीं रही है। वहाँ पे सीधा टक्कर जो है वो बीआरएस और कांग्रेस के बीच में दिखाई पड़ रही है। पिछले 10 सालों से वहाँ पे बीआरएस की सरकार है और अब वहाँ पर कांग्रेस उसे उखाड़ना चाह रही है। जिस प्रकार से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार वहाँ पर रैलियाँ कर रहे हैं और जो अपनी बातें कह रहे हैं और जिस तरह से वो जो उनका टारगेट है और उसको बता रहे हैं, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि रुझान काफ़ी हद तक तेज़ी के साथ कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है। और ये रुझान उस दिनों से बढ़ना शुरू हो गया था जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने निकाली थी। बात किया जाए अगर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में चुनाव तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, एकनाथ शिंदे की सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी है, वो काफ़ी इस टाइम परेशानियों से घिरी हुई है। एक तरफ मराठा आरक्षण को लेकर जहाँ पे आंदोलन चल रहा था, वहीं एक दूसरी तरफ इस समय सरकार में ही मंत्री बने भुजबल जो हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से विरोध में उतर आए हैं और जगह जगह पे रैलियाँ भी वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ हरियाणा की बात अगर किया जाए तो हरियाणा में भी बीजेपी को झटका लगता हुआ नजर आया, क्योंकि बीजेपी के साथ जो सरकार वहाँ सरकार बनी हुई है, वहाँ पर ऐसा लगता है कि जो गठबंधन है दोनों के बीच, वो गठबंधन टूटता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी कई स्थानों पर काफ़ी परेशानियों से घिर चुकी है और यहाँ तक कि गोवा में भी कुछ इसी प्रकार की समस्या खड़ी हो रही है। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होता है। फिलहाल सभी की निगाहें 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम पे हैं, जो कि 3 दिसंबर को सामने आएंगे। तब उसके आधार पर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव जो कि फाइनल मैच होगा, वो किस वहाँ का जो ऊँट है वो किस करवट बैठेगा। फिलहाल रहबर सिवारी को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।